शादियों या पार्टीज में जब हम काजू मटर खाते हैं ना, एकदम लटपटी ग्रेवी और तीखी सी थोड़ी मीठी सी, मतलब एकदम औस मज़ेदार सा टेस्ट होता है उसका। वही काजू मटर आज मैं शेयर करूंगी। इसे खोया मटर भी कहते हैं, यानी इसमें खोया का भी इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर आप खोया नहीं डालना चाहते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। उसका सब्स्टिट्यूट भी मैं बताऊंगी, मतलब खोया के बदले आप क्या डाल सकते हो ये भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सी रेसिपी काजू मटर। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू गीतांजलि's क्लासिक कुजीन। बढ़िया सा काजू मटर बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च, अगर आप तीखा खाते हो तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, और ये मैं ले रही हूँ लहसुन, और साथ ही मैंने लिए हैं छोटे टमाटर। अगर आप मीडियम साइज़ के टमाटर ले रहे हो तो आप 4 ले सकते हो। साथ ही हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। और अब हमें लेना है मटर। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मटर को छिल कर लिया है, यानी मटर को छिलके सहित मेज़र किया था तो वो 1 किलो था। उसके दाने मैंने ले लिए हैं, और ये मैं ले रही हूँ 100 ग्राम काजू। साथ ही हमें लेना है थोड़े से किशमिश, ये 30 ग्राम्स के करीब होंगे, और मावा, ये भी 100 ग्राम्स के करीब हैं। सबसे पहले पैन को गर्म करें और उसमें डालें 2 चम्मच तेल। तेल के गर्म होने पे मैं इसमें डालूंगी काजू। पहले हम काजू को फ्राई कर लेंगे, तो लो टू मीडियम फ्लेम पे काजू को लगातार चलाते हुए फ्राई करें। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसमें हल्का सा कलर आ जाए और एक सौंधी सी खुशबू आ जाए, तो फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो इसे लगातार चलाते रहें और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जले ना, तो आपको इसे लगातार चलाना पड़ेगा। काजू फ्राई हो गए हैं, अब फ्लेम को बंद करें और इसे बाहर निकाल लें। तो इसे मैं एक प्लेट पे निकाल रही हूँ। अब इसी पैन में थोड़ा ऑयल और डालें, लगभग 1 चम्मच। तेल के गर्म होने पे हम डालेंगे तेज पत्ता, और साथ ही खड़े गरम मसाले, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची को खोल कर लिया है मैंने, शाहजीरा, और थोड़ा सा दालचीनी के टुकड़े लेने हैं। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कट करके डालें। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए हमें थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, यानी बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस थोड़ा फ्राई करना है। और अब हम डालेंगे स्लाइस किए हुए प्याज, और इसे भी थोड़ा सॉटे कर लेना है। बस थोड़ी देर ही हमें फ्राई करना है, इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस प्याज का कलर चेंज हो जाना चाहिए, यानी इसका कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। और अब हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। तो टमाटर को भी रफली कट कर लें और इसमें ऐड करें। अब मिला लें इन सबको। टमाटर के डालते ही हम डालेंगे इसमें नमक, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से गल जाए और टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाए। अब 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। कवर करके लो फ्लेम पे थोड़ी देर इसे कुक करें। 1 से 2 मिनट के बाद अब हम चेक कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से गल गए हैं और सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। ठंडा होने पे हम इसे एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे, और अब हमें एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो अगर आपको जल्दी जल्दी ग्राइंड करना है तो आप आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं।
तेज पत्ता को निकाल दें। आइस क्यूब डाल करके इसे ग्राइंड कर सकते हैं। फ्राई किए हुए आधे काजू को हम ग्राइंड करेंगे और आधे काजू को हम अलग रखेंगे। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। तो मेरे पास अभी जीरा पाउडर नहीं है, इसलिए मैं जीरा ऐड कर रही हूँ और इसे ग्राइंड कर ले रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास जीरा पाउडर है तो उसे बाद में डालें। अब कवर करके इसे हमें ग्राइंड करना है और इस तरह का स्मूथ पेस्ट बनाकर आपको तैयार करना है। अब पैन को फिर से गर्म करें और उसमें डालें 2 से 3 चम्मच तेल। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और जीरा पाउडर तो हमने ग्राइंड कर लिया है। इस वक्त आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं और मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो ऑयल में मसाले डायरेक्ट डालने से कलर बहुत बढ़िया आता है, पर आपको ध्यान देना होगा कि इस वक्त फ्लेम को लो रखना है। अब ऐड करेंगे प्याज, टमाटर और काजू वाला पेस्ट और फ्लेम को मीडियम कर दें और लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से 5 से 6 मिनट तक हमें फ्राई करना है। मतलब मसालों को बढ़िया से फ्राई करना है जब तक कि इसमें से एक खुशबू ना आने लगे और ऑयल सेपरेट ना होने लगे। बढ़िया से फ्राई कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट होने लगे हैं और मसाले भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। 1 से 2 मिनट तक और फ्राई करें। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मावा। तो अगर आप मावा नहीं डालना चाहते हैं या अगर आपके पास मावा नहीं है तो इसकी जगह पर आप मलाई डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं या फिर मखानों को फ्राई करके और उसका पाउडर बनाकर इसमें डाल सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर कुछ भी आप नहीं डालना चाहते हैं, यानी कि मखाने भी नहीं डालना चाहते हैं, तो सिर्फ घर की जो मलाई होती है वो आप डाल लें। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब बढ़िया से इसे मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट तक हमें इसे कुक करना है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरे मटर। मिला लें इसे अच्छे से और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। अभी मिक्स करें बढ़िया से। और अब हम डालेंगे नमक ताकि मटर अच्छे से गल जाए। तो नमक हमने पहले भी डाला था, तो ध्यान से डालें और इन सब को मिला लें। और अब इसमें डालें पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि हमें थिक ग्रेवी चाहिए। बस आधा कप मैं ऐड कर रही हूँ और सारे मसालों को अच्छे से मिला लें। इससे मटर अच्छे से पक भी जाएंगे। और कवर करके हमें इसे कुक करना है 3 से 4 मिनट और फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखें। तीन से 4 मिनट के बाद अब हम चेक कर लेंगे। तो ग्रेवी हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। मिला लें इन सबको। देखिए अच्छे से मसालों में मटर कंबाइंड हो गए हैं। और अब हम ऐड करेंगे इसमें भुने हुए काजू। मिक्स करें इसे और साथ ही डालेंगे किशमिश। तो काफ़ी रिच ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनने वाली है हमारी। मिला लें इन सबको। और अब बहुत ज़्यादा देर तक हमें कुक नहीं करना है, यानी काजू को बहुत नहीं गलाना है। 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से कंबाइंड हो गए हैं और ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो गई है। तो इससे ज़्यादा कुक नहीं करना हमें। मिला लें इन सबको। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया है और मटर भी अच्छे से गल गया है।
और सबसे लास्ट में हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और साथ ही कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को इस तरह से रगड़ कर डालें जिससे इसका फ्लेवर और इन्हांस होगा। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। मिला लें इन सबको और अब कवर करके फ्लेम को बंद करें। ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई है और ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हमें फ्लेम को बंद करना है। तो हमारा बढ़िया सा काजू मटर बनकर तैयार है। फ्लेम को बंद करें और थोड़ी देर के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो इस काजू करी की रेसिपी को सर्व कर सकते हैं राइस के साथ, चपाती के साथ, नान या पूड़ियों के साथ। तो जब भी कोई मेहमान आने वाले हो घर में तो आप झटपट से इस रेसिपी को बना सकते हैं। सर्दियों में बहुत ताज़े ताज़े मटर आते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक झट से पहुंच जाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय।